फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिनो, जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। आखिर घोस्ट पार्टिकल क्या होता है? मुख्य रूप से कोई भी चीज़ तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल रहेगा। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने कुछ और भी पार्टिकल खोजे, जिनमें से एक न्यूट्रिनो है। इसकी मदद से ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जाता है। और अगर आपको पता होगा, जैसे जो ब्रह्मांड है वहाँ पे से स्टार्स होते हैं, उनमें फोटॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं फोटोन। और इसके अलावा 27% जो स्टार्स होते हैं वो भी न्यूट्रिनो से ही मिलकर बनता है। वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे ताकतवर घोस्ट पार्टिकल का पता लगाया। इन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया की सारी चीज़ें आपके फ़ोन से लेकर सब कुछ एक छोटे घर से मिलकर बना है। जैसे कि अगर आप देखते होंगे या फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कोई भी एटम तीन चीज़ों से मिलकर बनता है: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इन्हें घोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं? एक सेकंड में अरबों की संख्या में न्यूट्रिनो पार्टिकल आपके शरीर के आर पार जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको इनका पता नहीं लगेगा। इसीलिए घोस्ट के तर्ज पर इन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो इनमें से कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, और ना ही कोई अनुमान है कि पूरी दुनिया में प्रकाश के कणों के पास सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। आपको पता होगा, जैसे कि बोसोन्स को उस टाइम पे गॉड पार्टिकल्स बोला जा रहा था, वैसे भी न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल बोला जा रहा है। कैसे पता चलता है? न्यूट्रिनो का पता लगाना आसान नहीं होता। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एंड साइज होता बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसीलिए वो न्यूट्रिनो को किसी पदार्थ से टकराते हैं और उस समय जो बदलाव होते हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब कुछ टाइम पहले से बोसोन्स की भी खोज हुई थी, जो मतलब गोल्ड प्लेट से टकरा करके बहुत सारे ऐसे फोटॉन्स की वजह से बाद में पता चला कि बोसोन नाम का भी एक गोल्ड पार्टिकल है। इसके लिए बड़ी ऑब्जर्वेटरी और डिटेक्टर की ज़रूरत होती है, और ये पूरी प्रक्रिया समुद्र की गहराइयों में होती है, और इससे पृथ्वी की सतह पर मौजूद विकिरण से सुरक्षित होता है। और एक तरह के समुद्र के भीतर बेहतर रिजल्ट भी मिलते हैं। यानी कि जो ये न्यूट्रिनो है, इनका यूज क्या क्या हो सकता है कि जो ये अर्थ हो गया, जैसे अर्थ का कोर हो गया, उसकी स्टडी करने में काम आ सकता है ऐसे करके, क्योंकि इसका काफ़ी स्मॉल पार्टिकल है, और मतलब इतना मतलब इसकी जो प्रक्रिया होती है या फिर इसका जो यूज हो सकता है वो स्पेस स्टडी करने में काम आ सकता है, अर्थ के कोर की स्टडी करने में काम आ सकता है, और जैसे मतलब सी सरफेस होता है तो उसके बारे में स्टडी करने में भी ये काम आ सकता है। अब हम बात करेंगे 2 साल पहले हुई थी इसकी खोज। हम जिस न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं वो 2 साल पहले फरवरी 23 में खोजा गया था। इसका निष्कर्ष बुधवार 12 फरवरी के दिन नेचर जनरल में प्रकाशित हुआ। इसके मुताबिक फरवरी 2023 में एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर में मौजूद पदार्थ से टकराया। space.com की खबर के मुताबिक इस पार्टिकल की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर थी। अगर आपको पता होगा कि जो लाइट की स्पीड है कितनी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस टक्कर से एक छोटा कण म्यूऑन बना। इसने नीले रंग की रोशनी पैदा की। इसी रोशनी के आधार पर शोधकर्ताओं ने न्यूट्रिनो की ऊर्जा का पता लगाया। इसे खोजने वाला डिटेक्टर गहरे समुद्र में एक ऑब्जर्वेटरी में स्थित है। इस ऑब्जर्वेटरी का नाम है KM3 नेट, यानी कि क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। इस ऑब्जर्वेटरी का पहला हिस्सा है ARCA, इटली के सिसिली में है, और वही दूसरा हिस्सा इसका OBCA, जो कि फ्रांस में स्थित है। यह अभी भी निर्माणाधीन है। और अगर आपको पता होगा, एक INO जो कि मतलब भारत में भी निर्माणाधीन है, कहाँ पे? थेनी, तमिलनाडु में, यानी कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वैधशाला से बोल सकते हैं। आखिर ये क्यों खास है? अभी खोजे गए न्यूट्रिनो की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लगभग 120 क्वाड्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अभी तक के सभी न्यूट्रॉन है तो उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है।
वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के बाहर आया है और उसमें 12 संभावित स्रोत बताए गए हैं। आखिर न्यूट्रिनो क्यों खास है? जो न्यूट्रिनो होता है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता और ना ही किसी पदार्थ के साथ बहुत ज़्यादा क्रिया करता है। न्यूट्रिनो अंतरिक्ष में बिना टकराए तारों, ग्रहों या किसी भी अन्य पदार्थों से गुजर सकता है। इसके सोर्स का पता लगाया जा सकता है, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड का संदेशवाहक भी माना जाता है। इन सभी कारणों के चलते न्यूट्रिनो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के अध्ययन करने का एक अलग तरीका देता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको क्लासेस से अपडेट रहना है या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। थैंक्स टू वॉचिंग।